तो चोरी मेरा काम और तिजोरी मेरा ईमान। अक्षम्य में अब बात एक ऐसे चोर गिरोह की जो मेरठ में चोरी करने की नियत से एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ और लाखों के माल पर हाथ साफ भी किया, लेकिन जब तिजोरी से माल चोरी नहीं कर पाया तो उस चोर का ईमान जाग गया और वो तिजोरी पर सॉरी भाई लिखकर चला गया। सुरंगबाज चोरों ने बोला सॉरी, दगा दे गई मजबूत तिजोरी। सुरंग खोदकर ज्वेलरी शॉप में हुए थे दाखिल, साथ ले गए कुछ गहने और नगीने। भगवान की नजरों से डरे वो शातिर। मेरठ में एक चोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले सुरंग बनाई, फिर गहनों पर हाथ साफ कर दिया। करीब 1 लाख रुपए के नगीने भी वो शातिर चोर ज्वेलरी शॉप से अपने साथ ले गए। लेकिन जब बात तिजोरी को काटने की आई तो चोरों का ईमान जाग गया। दरअसल तिजोरी इतनी मजबूत थी कि चोर उसे काट नहीं पाए। और फिर क्या था, शोरूम के भीतर ये चोर सॉरी दीपक भाई, तिजोरी काट पाने में नाकाम हो गए, ये लिखकर चले गए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ नाला है और इस नाले से होते हुए आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ चोरों ने सुरंग बनाई। नाला है और नाले के यहाँ से पहले ये इन्होंने वॉल तोड़ी और वॉल तोड़ने के बाद धीरे धीरे यहाँ जो ज्वेलर दीपक हैं इनके शोरूम में दाखिल हुए। और इस सुरंग को बनाने में चोरों को कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगा होगा। नीचे ये सुरंग बनाई जा रही थी। ये देखिए कितने शातिर चोर हैं कि नाले से सुरंग बनाई 15 फीट लंबी और सीधे यहाँ जो सर्राफ कारोबारी हैं दीपक, उनके यहाँ पर दाखिल हो गए और उनके यहाँ दाखिल होने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले गए। ये देखिए सीधा ये रास्ता और ये सुरंग दुकान के नीचे और यहाँ ये चोर निकले। फिलहाल इस गड्ढे को यहाँ पर भरवा दिया गया है और यहाँ से चोरों ने जो सामान है वो चोरी कर लिया। दीपक ज्वेलर्स के यहाँ ये पहली चोरी नहीं थी, बल्कि तीसरी बार इसे चोरों ने अपना निशाना बनाया है। 2021 में छत के रास्ते घुसे चोर 4 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम देकर चले गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर 2022 को पड़ोसी की दुकान से दाखिल होकर 3 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। और इस बार ये चोर सुरंग बनाकर दीपक ज्वेलर्स के यहाँ दाखिल हुए थे और इस बार उन्होंने दुकान में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह भी घुमा दिया और उनकी चांदी की बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाया। यानी चोर भगवान के सामने चोरी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे कि एक हल्लन आ गया हो, तो मेरे को पहले तो महसूस हुआ कि हल्लन होगा या कुछ होगा। मैं थोड़ा सा अंदर गया, सामान गिरा हुआ मिला, मेरे को कुछ महसूस ही नहीं हुआ चोरी का। फिर मैंने आकर देखा कि अंदर जो सुरंग बनी हुई है, पीछे आकर देखा तिजोरी मेरी पूरी कटी हुई है, जो लगभग 95% 95% कट चुकी थी तिजोरी। कटने के बाद मेरे को फिर मैंने चेक किया तो तिजोरी पूरी की पूरी नहीं कुछ हो पाया, नुकसान नहीं हो पाया। जो ओपन था वो नाकामयाब रहे। लिख करके गए दीपक भाई सॉरी, हम चुन्नू मुन्नू बोल रहे हैं और हम 4 लोग हैं, हमारा काम केवल सुरंग बनाने का है, हम सुरंग बना के ही चोरी करते हैं। तो इस तरीके से काम हुआ, वो असमर्थ रहे काम करने में। चोर बड़े ही शातिर थे। सीसीटीवी में उनकी करतूत रिकॉर्ड न हो जाए, इसके लिए वो डीवीआर भी साथ ले गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक 2 चोरी की वारदातों का खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। ये थाना परतापुर क्षेत्र अंतर्गत रिठानी चौकी क्षेत्र में एक दीपक ज्वेलर्स के नाम से शॉप है, जिसमें कल रात में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुरंग लगा के चोरी करने का प्रयास किया गया। यद्यपि चोरी की घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन कोशिश की गई है। इस संबंध में थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीमें इस पर लगी हुई हैं। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। पुलिस का अपना दावा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली रोड पर जिस जगह इस चोरी को अंजाम दिया गया वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चोर कितने शातिर थे कि किसी को इनकी करतूत की भनक तक नहीं लगी। और आखिर क्यों चोर बार बार एक ही सराफा कारोबारी के पीछे पड़े हैं। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।